कि अनवर मकसूद साहब का इंटरव्यू ने मुझे बड़ा अपील किया है। उसी इंटरव्यू के अंदर उन्होंने एक बात ये भी की, उन्होंने कहा शायद पाकिस्तान के पास एटम बम ना होता तो शायद आज कामयाब हो जाता, शायद एटम बम शायद इंडिया हमला कर देता था साहब अब तक। तो हमला करके तो फारग हो जाता ना। बांग्लादेश पे भी तो हमला किया था उन्होंने। किन्होंने? बांग्लादेश भी तो देखे ना, भारत के साथ उनका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, बल्कि जाकर उनको वो लोन देते हैं। आपके ऊपर हमला नहीं। अच्छा देखे ठीक, इंडिया को एक साइड पे कर दे, अफगानिस्तान आपके साथ क्या नहीं कर रहा, टीटीपी कर वो एक और सिचुएशन है। आपको पता है इस वक्त इंडिया के जितने बॉर्डर हैं, चीमा साहब आपके पास एटम बम मौजूद है, पहले ये कंफर्म करें। मुझे बड़े फिक्र ना करो। देखें दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਹੱਥ नहीं खोल दी पई अपना। मुझे एक बात बताएं, जब वाजपेयी साहब ने चेक किया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है या नहीं, उन्होंने टेस्ट किया था। LK अडवाणी साहब जो बीजेपी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा जी हमने खित्ते का बैलेंस बदल दिया है। ठीक 15 दिन बाद पाकिस्तान ने, देखें तार साहब ये भी एक नेशनलिज्म हमारी कौमियत है, हमने वो करके और जवाब दे दिया देखो मरना जीना किस्मत है, लेकिन साढ़े को गोला बारूद पूरा है। ठीक है, वो हमारे इंटरनल एक बात उसमें चीमा साहब हालात खराब है, लेकिन छड़ांगे नहीं, ये ज़हन होना चाहिए। जी ठीक है, लेकिन चीमा साहब हो सकता है इसी वजह से आप तरक्की नहीं कर पा रहे। डॉक्टर साहब मैंने आपको उस दिन मिसाल दी थी, अगर यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स अपना प्रोग्राम डिसमेंटल ना करता तो रशिया कभी जुर्रत ना करता। देखिए हम इंटरनल मसले हल कर सकते हैं। आज भी कुछ नहीं कर रहा यूक्रेन। आज भी यूक्रेन ने जितना पैसा अमेरिका और यूरोप से बनाया है इस वक्त, आप सोच नहीं सकते। और आपकी भी सिचुएशन बिल्कुल उसी तरह मिलती जुलती, आपने भी पैसा बहुत बनाया। वो हमारे हालात ही ऐसे हैं, क्या यूक्रेन के पास होता भी ना अगर एटॉमिक एसेट्स, उन्होंने वो भी बेच देने थे। आपको पता है जितनी करप्शन वो कर रहे हैं इस वक्त, जितने गोले बारूद के ऊपर कितनी करप्शन इस वक्त वो कर रहे हैं। चीमा साहब दर हकीकत अच्छा एक प्रोग्राम पे एक कमेंट, चीमा साहब एक अमेरिका के पास कितने एटॉमिक एसेट्स हैं? वो तो हजारों में है, कोई 10,000 के करीब। फिर साडे पठान भाईजान जिहड़े नसवार पे खांदे ने जुतियां मार के अफगानिस्तान चो कढिया किवें उन्होंने? दरअसल वो एक और चीज है, वो इसको देखें, हमने जो पावर को मैयर करने के बड़े इंडिकेटर होते हैं। देखिए पाकिस्तान ने एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से डिस्पेल किया था कि उस वक्त हमारे मौलवी कहते थे जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन है ये आलम इस्लाम का न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने और डिसीजन मेकर्स ने बड़े अच्छे अंदाज से इस चीज को समझाया कि नहीं ये सिर्फ पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए है। सो हम जो ये कर रहे हैं ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, और सिर्फ भारत का, ये भारत ने देखें वो हम एक टर्म बोलते हैं तारड़ साहब जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जब जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी डायलेमा, व्हेन वन गेट्स सिक्योर अदर गेट्स इनसिक्योर। सो हमारा क्योंकि इंडिया के साथ मसला था, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, पाकिस्तान ने भी बना लिया। अब इसको कहते हैं, अच्छा तारड़ साहब एक पॉइंट यहाँ पे मैं रेज करूं, 2019 में, मैं अमूमन आप बोलते हैं 2019 में जब जब 20 में जब मोदी साहब ने चाइना ने LAC के ऊपर अटैक किया और फौजी मरे, 2019 में पाकिस्तान पे उन्होंने किया तो डॉग फाइट में जब उनके जहाज गिरे, उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब ने और उनकी कैबिनेट ने फैसला किया कि हमें मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करनी है। उससे पहले वो कहते थे जंग तो होनी को नहीं, करना क्या है। हमने एक चीज की है, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आ गई थी, फिर बाकी अगू नवाज शरीफ, इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट पंगे लेंदी मुल्क के नाल, फिर इंज ते होना तारड़ साहब जो तमाशा लगा, लेकिन हम खड़े तो रहे हैं। नहीं खड़े किथे खलोते हो, मैंने तो समझ नहीं आती तुम किथे खलोते हो, लत्तां तुहाड़ियां हैन कोई नहीं। लेकिन चीमा साहब अच्छा उसमें एक सबसे बड़ी बात ये, तो फिर चले मुझे ये समझ आ गया आपने भारत को डरा लिया, तो ये अफगानिस्तान को क्यों नहीं डराते? वो रोजाना घुस के मार रहे हैं आप। साढ़े ते भरा सन, सानू की पता सानू सीधा हो जाना है। चीमा साहब आपके साथ, अच्छा ईरानी भी आपके साथ ठीक नहीं है, अफगानी भी ठीक नहीं है, इंडिया भी ठीक नहीं है, आप सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप किधर है? अब है हमारा कैलकुलस खराब हो गया, अब हम दोबारा सोच रहे हैं हमें क्या करने की जरूरत है, ये हम मानते हैं। मैं अगले दिन मैंने आपको अर्ज किया था कि जब तक आप दुबई, लंदन, टोरंटो की जान नहीं छोड़ेंगे आपका कैलकुलस ठीक नहीं होगा। यस, ये बात चीमा साहब मैं चीमा साहब बल्कि ना मैंने अगले दिन 10 पॉइंट बनाए हैं जो कि पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें सरफहरिस्त ये है कि आपके की पोजीशनों के ऊपर डुअल सिटीजन, उनके बच्चों की, उनकी फैमिली
बैन होनी चाहिए यस, और उनके नाम ईसीएल में होने चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि मेरा नाम ईसीएल में, मैं यहां से भाग के नहीं जा सकता। की पोजीशंस पे जो लोग हैं, सबसे पहले जिसमें जुडिशरी है, आपके पुलिस वाले अफसरान जो हैं, और दूसरा आपके जितने एडमिनिस्ट्रेशन, उनका बैन होना चाहिए बच्चों का बाहर होना, और उनका बैन होना चाहिए उनकी डुअल सिटीजनशिप। जब तक ये नहीं करेंगे आप, बल्कि आपको मैं मजे के, भारत में ये लीगल नहीं। भारत के अंदर ये नहीं है कि मेरा मकसद हर दूसरा बंदा जेब के अंदर फॉरेन पासपोर्ट डालना। अच्छी बात है। आपने कसर को नहीं छोड़ी, आपने तो खैर कसर को नहीं छोड़ी आपने, लेकिन एक एग्री करता हूँ, इसमें हमने कोई कसर नहीं छोड़ी वो। लेकिन ये तार साहब आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जो खास तौर पे ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, बातें तो फिर जारी बात है करनी पड़ती हैं। ब्यूरोक्रेसी सारे के सारा वो अपने बच्चे तो बाहर रहे हैं। वो आप जो बात करते हैं ना तारड़ साहब, ये पढ़ा नहीं थे उन्होंने दिल आ जाते ने कोठियां मार करके टुर जाने। ये जब आते हैं यहाँ पे सरकार पढ़ने के लिए, ये अपनी डेड बॉडी साथ ले जाते हैं, दिल दिमाग यही छोड़ जाते हैं। निशानियां ला जाती बेगम जाके कहती ए टाउन हाउस लेना, ए घर लेना। बच्चा जॉर्ज टाउन च जाएगा कि बंदा उत्थे स्टैनफोर्ड च जाएगा? वो फिर जो वापस जाता है ना, वो उसको पाकिस्तानी नजर नहीं आते, उसको डॉलर नजर आते, पाउंड नजर आते, और फिर शिकार करता है, वो शिकारी बन के जाता है यहां से, और फिर वो मेरे मुल्क के अंदर जाके वो जुल्म करता है कि फिर रह नाम साइंदा, फिर तभी ये हालत। और आता खुद कहां से? लोअर मिडिल क्लास से। आउंदा साइकिल ते, पहलो तेन गौरमेंट देंदी ना पजारो, गौरमेंट देंदी, फिर इत्थे आउंदा है, फिर विस्कियां पींदा है, फिर इत्थे मेमा वेखदा है, फिर बीचां ते जांदा है। मैडम जेडी रोज माला शॉपिंग करदी, वो फिर जांदे उत्थे, और रहिंदे ने उत्थे। ये अजाबो नार है सरकार, अजाब खुदा दा तुहाडे ते नाज़िल हो रहा है, इस तो इलावा और कुछ भी नहीं। ये अजाब, ये खुदा तो डरो, खौफे खुदा मंगो, खुदा दा मेरे मैं तो रिक्वेस्ट करना कि खौफे खुदा मंगो जो लभ सकता है, वरना यू वोंट सर्वाइव। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर हथियारों से संपन्न देश है। इंडिया ने पाकिस्तान से पहले न्यूक्लियर बम बना लिया था, उसके बाद पाकिस्तान ने भी बनाया। इस पर डॉक्टर कमर चिमा का कहना है कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर बम नहीं बनाता तो अब तक इंडिया पाकिस्तान को खत्म कर देता। पाकिस्तान के पास आइटम बम है, इसलिए इंडिया पाकिस्तान का कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं सकता। कमर चिमा को लग रहा है कि इंडिया इनके पाव किलो बम से डर गया। अगर पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हटाना है तो फिर इंडिया को न्यूक्लियर बम की भी जरूरत नहीं है, इसके लिए इंडियन आर्मी ही काफी है। लेकिन पहले ही मरे हुए पाकिस्तान को क्या मारना? अगर ऐसा ही होता तो इंडिया ने अपने पड़ोसी देश श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश पर आइटम बम मारकर इन देशों को तबाह कर दिया होता। इंडिया ने कभी भी दूसरे देशों पर पहला हमला नहीं किया जब तक सामने वाले देशों ने इंडिया पर हमला ना किया हो। जो पाकिस्तान अपने पास आइटम बम होने पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उस पाकिस्तान के नाक में दम कर रखा है अफगानिस्तान और ईरान ने। न्यूक्लियर बम होने के बाद भी ईरान और अफगानिस्तान पाकिस्तान को पेल रहा है, तो फिर पाकिस्तान के ऐसे आइटम बम का क्या फायदा? साजिद तरार ने पाकिस्तान के आइटम बम की हवा निकालकर कमर चिमा के चेहरे का रंग भी उतार दिया। पाकिस्तान में कोई भी पाकिस्तान का भला नहीं चाहता, सब पाकिस्तान को लूटकर विदेशों में भाग जाते हैं। अपनी बीवी बच्चों को विदेशों में रखकर आम पाकिस्तानियों को इस्लाम के नाम पर लूटते रहते हैं, और पाकिस्तानी आम लोग भी 75 सालों से खुद को लुटा रहे हैं। इन लोगों के लिए उनका देश पहले नहीं है, इन लोगों के लिए उनका धर्म पहले है। इसी चीज का पाकिस्तान को चलाने वालों ने फायदा उठाया है, और जिस भारत को पाकिस्तान अपना दुश्मन कहता आया है, उसी भारत के नौसेना ने अरब सागर में सोमालिया के समुद्री लुटेरों से अरबी लोगों समेत 19 पाकिस्तानियों को भी बचाया है। तो अगर पाकिस्तान के पास आइटम बम ना भी होता और पाकिस्तान की हरकतें भी अच्छी होती तो भारत पाकिस्तान पर कभी भी हमला नहीं करता। अभी तो खैर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये कहते हैं कि ये दौर जंगों का नहीं है, ये दौर इकोनॉमी, साइंस और टेक्नोलॉजी का है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी जंगों में फंसा हुआ है। इस वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।